एस्ट्रो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। इस एक मासीय ऑनलाइन ज्योतिष पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे ग्रहों के मित्र शत्रु के बारे में। किस ग्रह से किसका मित्रता है और किसका शत्रुता है, इस बात को आज हम देखेंगे। अर्थात जो हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी जो ग्रह हैं, उन ग्रहों में आपस में मैत्री है कि शत्रुता है या सम है, दो तीन स्थितियां बनती है। इसको कहते हैं नैसर्गिक मित्रामित्र विचार। नैसर्गिक मित्रामित्र विचार से क्या तात्पर्य? मित्र अमित्र, मित्र हुआ, अमित्र शत्रु हुआ। इसमें तीन कैटेगरी है, एक तो मित्र है, एक सम है और एक शत्रु है। ये विचार होते हैं नैसर्गिक मैत्री में। एक होता है तात्कालिक मैत्री, एक तात्कालिक। नैसर्गिक मैत्री ग्रह का अपना नैसर्गिक मित्रता शत्रुता है। और ये तात्कालिक मैत्री जो है, ये प्रत्येक कुंडली के आधार पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, जो तत्काल में अर्थात आपके कुंडली में आपके जन्म के अनुसार कौन से ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं कि शत्रु हैं। तो तात्कालिक में दो ही कैटेगरी है, एक कैटेगरी है मित्र की और एक है शत्रु की। ठीक है, अब इन दोनों के आधार पर, ये एक हो गया, ये दो हो गया, इन दोनों के आधार पर एक बनता है, उसको कहते हैं पंचधा मैत्री। पंचधा मैत्री। तो आज हम लोग बात करेंगे केवल नैसर्गिक मित्रामित्र पर। इस कक्षा में हम लोग देखेंगे कि कौन से ग्रह किस ग्रह के मित्र हैं, कौन से शत्रु हैं और कौन से सम हैं। इस बात को प्रमाण सहित हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद अगली कक्षा में जैसे ही आप लोगों को ये समझ में आ जाए और आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी, आप लोग बोलेंगे कि हाँ हमको तात्कालिक और पंचधा मैत्री भी समझना है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम आप लोगों के रिक्वायरमेंट पर उसको भी बताएंगे। अब इसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से सूर्यादि जो सप्त ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र आदि शनि पर्यंत, ठीक है, ये जो 7 ग्रह हैं, ये क्रम से एक दूसरे के मित्र शत्रु किस प्रकार से होते हैं। तो कहते हैं शत्रु मंद शितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा रवेः। रवि मतलब सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य की क्रम से 3 स्थिति बता रहे हैं, शत्रु, मित्र और सम। मतलब सबसे पहले आप देख लीजिए, मित्र, सम, शत्रु, सभी ग्रह की बात कर रहे हैं ये। ठीक है, अब इसमें क्या देख रहे हैं, सबसे पहले सूर्य की बात अगर करेंगे तो सूर्य के लिए क्या करें, शत्रु मंद शितौ। सूर्य का शत्रु कौन कौन है? मंद मतलब शनि और शुक्र, ये सूर्य का क्या है? शत्रु है। मतलब नैसर्गिक रूप से कुंडली में सूर्य की, शनि की और शुक्र की आपस में शत्रुता है। आपस में शत्रुता है किसका तात्पर्य क्या है? सूर्य इन दोनों को अपना शत्रु मानता है, शुक्र को और शनि को। इसका प्रयोग कैसे करेंगे? तो हम लोग कुंडली में देखेंगे कि किस प्रकार से सूर्य कहाँ स्थित है। कहीं सूर्य शनि के घर में स्थित है, शनि का घर से क्या तात्पर्य है? कुंभ राशि का हो, मकर राशि का हो, शुक्र की राशि तुला राशि या फिर वृष राशि का हो। इन 4 राशि में यदि सूर्य स्थित है तो वो शत्रु राशि का कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, समश्च शशिजः। शशिजः, शशि का पुत्र बुध। बुध क्या है? बुध को सूर्य जो है अपना सम मानता है, न शत्रु मानता है न मित्र मानता है। तो ऐसी तरह से कुंडली में यदि सूर्य कन्या राशि का या मिथुन राशि का होकर के स्थित हो तो आप कह सकते हैं कि ये बुध जो है वो सम राशि का होकर के स्थित है। उसके बाद मंगल, चंद्रमा और गुरु, ये सूर्य के मित्र राशि हैं। अपना राशि क्या है? अपना राशि सिंह है। तो यदि सूर्य सिंह राशि में बैठा है तो आप कह सकते हैं कि ये अपने राशि में बैठा हुआ है। यदि सूर्य मेष राशि में है तो आपको पहले से पता है सूर्य का मेष राशि उच्च राशि है, तो उच्च राशि का है। या फिर
मेष मंगल का ग्रह है, मेष और वृश्चिक, तो आप कह सकते हैं कि सूर्य मित्र राशि का है। चंद्रमा का राशि कर्क है, कर्क राशि में जब सूर्य हो तब भी आप कह सकते हैं कि सूर्य मित्र के गृह का है, या फिर धनु और मीन राशि में सूर्य जब हो तब भी आप सूर्य को मित्र राशिस्थ कह सकते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा क्या है कि चंद्रमा केवल और केवल मित्र मानता है और शत्रु मानता है। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, तीक्ष्णांशुर हिमरश्मिजश्च सुहृदौ। चंद्रमा दो ही ग्रह को अपना मित्र मानता है, एक तीक्ष्णांशु जिसको सूर्य कहते हैं, और एक हिमरश्मिजः मतलब चंद्रमा का पुत्र बुध। चंद्रमा अपने पुत्र को और सूर्य को, दो को अपना मित्र मानता है, और अन्यथा जितने भी ग्रह हैं सबको क्या मानता है, अपना सम मानता है। अर्थात मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, इन सभी को चंद्रमा अपना सम मानता है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे, समाह शेषाह समासित गोह कह दिए, शेष जितने भी हैं इन सूर्य बुध को छोड़ करके सभी को सम मानते हैं। अब बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य कि जीवेन्दुष्ण कराह कुजस्य, जीव इंदु उष्ण कराह कुजस्य सुहृदः। मतलब मंगल का मित्र कौन कौन है, गुरु, सूर्य और चंद्रमा। मंगल का मित्र गुरु, सूर्य और चंद्रमा। फिर क्या कह रहे हैं, ज्यो अरिहि, ज्ञा मतलब बुध, बुध क्या है, शत्रु है, किसका, मंगल का। मंगल बुध को शत्रु मानता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जरूरी नहीं है कि आपको हम शत्रु मानते हैं तो आप भी मुझे शत्रु माने, आप मुझे सम भी मान सकते हैं या फिर अपना मित्र भी मान सकते हैं, ये चलता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हम आपको अपना मित्र मानते हैं तो आप भी हमें अपना मित्र माने। ठीक, आगे क्या करें, शीत आर्की समौ, शीत मतलब शुक्र और अर्की मतलब शनि, शनि को और शुक्र को सम मानते हैं, कौन, मंगल। अब यही आप आगे देखेंगे कि मंगल तो शुक्र को शत्रु नहीं मानता है लेकिन शुक्र मान लेता है, ये चीज आगे देखने को मिला। शनि मान लेता है, शनि मानता है, शुक्र नहीं मानता है, शुक्र भी सम मानता है। मित्रे सूर्य स्थितौ बुधस्य हिमगुः शत्रु समाश्चापरे। अब बुध की बात कर रहे हैं, बुध क्या कह रहा है कि बुध के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं, मित्रे सूर्य स्थितौ, बुध सूर्य को और शुक्र को मित्र मानता है। अब देखिए तो शनि को मित्र नहीं मान रहा है लेकिन शनि बुध को मित्र मानता है। फिर क्या कर रहे हैं, हिमगुः शत्रु। अब देखिए यहीं पर आप देखने को मिल जाएगा कि चंद्रमा को बुध जो है अपना मित्र मानता है, चंद्रमा को बुध अपना मित्र मानता है, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। देखिए चंद्रमा का बुध क्या है, मित्र है, लेकिन बुध का चंद्रमा क्या है, शत्रु है। तो ये चीज आपको देखने को यहीं मिल गया। फिर क्या कर रहे हैं, समाश्च अपरे, इन तीन ग्रहों को छोड़ करके जो बच गए वो सम हो गए। तो सम कौन कौन हो गए, मंगल, मंगल देखिए मंगल बुध को शत्रु मानता है लेकिन बुध कहता है तुम हमारे सम हो, हम तुमको शत्रु नहीं मानते हैं। गुरु और शनि, ये तीन ग्रह सम हो गए। बुध गुरु, गुरु के लिए क्या कह रहे हैं, गुरु के लिए भी कह रहे हैं सूर्य, सूर्य कहते हैं गुरु को, गुरु का पर्याय नाम है सूर्य। सूर्य है सौम्य, सौम्य शब्द से यहाँ पर बुध नहीं होगा, सौम्य शब्द से यहाँ पर शुभग्रह है। शीत सौम्य शीत, सौम्य बुध है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर शुभग्रह नहीं है। सौम्य शब्द का अर्थ यहाँ पर बुध है और शीत शब्द का अर्थ शुक्र है। सौम्य शीतौ अरि, अरि मतलब शत्रु, ठीक है। तो गुरु का शत्रु कौन कौन है, बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। फिर आगे क्या कह रहे हैं, रवि सुतो मध्यो, गुरु जो है शनि को अपना सम मानता है, शत्रु नहीं मानता है। फिर कह रहे हैं अपरे तू अन्यथा, अपर कौन बच गए, अपर सूर्य चंद्रमा मंगल, ये तीनों को गुरु क्या मानता है, गुरु अपना मित्र मानता है। फिर बात आती है शुक्र की,
तो शुक्र के लिए क्या कह रहे हैं आचार्य, सौम्यार्की सुहृदौ, शुक्र का बुध और शनि मित्र है, शुक्र का बुध और शनि मित्र है। फिर क्या करें, समौ कुज गुरु, समौ कुज गुरु द्विवचनांत प्रयोग है, तो कुज मतलब मंगल और गुरु ये दोनों क्या है, सम है। शुक्रस्य शेषावरी, शुक्र का अन्य जो बच गया वो शत्रु है, कौन कौन, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा को शुक्र अपना शत्रु मानता है। उसी प्रकार से शनि के लिए क्या कह रहे हैं, शनि के लिए आचार्य क्या कह रहे हैं कि शुक्रज्ञौ सुहृदौ, शनि का मित्र कौन कौन है, शुक्र और बुध। फिर क्या करें, समह सुरगुरु, सुरगुरु, सुरगुरु मतलब बृहस्पति गुरु, गुरु को शनि क्या कहता है कि तुम हमारे सम हो। सौरस्य च अन्ये अर्यः, सूर्य चंद्रमा और मंगल, इन तीनों को शनि अपना शत्रु मानता है। तो ये क्रम से हो गए मित्र शत्रु। कह रहे हैं ये प्रोक्ता स्वत्रिकोण भादिषु पुनस्ते अमीमया कीर्तिता। अब कह रहे हैं आचार्य यहाँ पर कि जिस प्रकार से त्रिकोण आदि के क्रम से ये मित्र शत्रुता, ये बात कर रहे हैं ये कि आपके मन में ये जिज्ञासा उठ सकती है कि किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सूर्य का मित्र मंगल चंद्रमा गुरु ही है, मंगल चंद्रमा गुरु, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है, इसके पीछे कुछ तर्क भी है कि ऐसे ही मान लिए, तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं कि ऐसे ही मान लिया गया है, लेकिन ऐसे ही नहीं माना गया है, इसके पीछे भी रीजन है। आप हमसे आगे जुड़े, हमारे वार्षिक पाठ्यक्रम में आप जुड़े, वहां आपको बताया जाएगा कि सूर्य का मित्र मंगल ही क्यों है, सूर्य का मित्र चंद्रमा ही क्यों है, सूर्य का मित्र बृहस्पति ही क्यों है, ये इसके पीछे का रीजन भी आपको बताया जाएगा। आगे आप इसकी सुविधा के लिए एक चार्ट देख लीजिए, इस चार्ट को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये मित्र शत्रु बताए गए हैं। इस चार्ट को आप समझिए और आपको इसमें थोड़ा सा याद करने के लिए हम ट्रिक बता देते हैं, उस हिसाब से आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे कि सूर्य, आप देख सकते हैं सूर्य चंद्र, चंद्र को अभी साइड करिए, सूर्य मंगल और गुरु आपस में मित्र हैं। देख सकते हैं कि सूर्य में गुरु और मंगल है, मंगल में भी सूर्य और गुरु है, गुरु में भी सूर्य और मंगल है, तो ये तीनों आपस में मित्र ग्रह हैं। अर्थात यदि आप सूर्य को, मंगल को और गुरु को याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि ये तीनों आपस में मित्र हैं। इन तीनों के मित्र चंद्रमा है, चंद्रमा इन तीनों को मित्र नहीं मानता है, लेकिन इन तीनों के मित्र चंद्रमा है। इस प्रकार से आप चंद्रमा को भी याद रख सकते हैं कि चंद्रमा किसका किसका मित्र है, तो सूर्य मंगल गुरु का, ठीक है। और सूर्य को कौन कौन अपना मित्र मानता है, तो सूर्य को अपना मित्र मानता है चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, ये चारों ग्रह, चंद्र मंगल बुध गुरु, ये चारों ग्रह सूर्य को अपना मित्र मानते हैं। लेकिन सूर्य सभी को मित्र नहीं मानता है, ठीक है। बुध को सूर्य क्या कहता है कि तुम हमारे सम हो, ठीक। और मित्र शत्रु यदि किसी का आप याद रख लिए तो उसके अलावा जो ग्रह बच जाते हैं वो सम हो जाएंगे, या फिर मित्र सम आप याद रख लिए तो शत्रु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। अब देख सकते हैं बुध और शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह हैं, मतलब शुक्र और शनि का मित्र कौन है, बुध। अब देखिए शुक्र और शनि का मित्र बुध है, बुध का मित्र शुक्र और सूर्य है, ठीक है। और शनि शुक्र का भी मित्र है और बुध का सम है, ये पहले भी हम बोल चुके हैं आपको। तो इस प्रकार से आप ट्रिक का उपयोग करके, ठीक है, आप इन सभी बातों को याद रख सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये सूर्यादि ग्रह के नैसर्गिक मित्रामित्र विचार को समझने में आसानी हुई होगी। और एक चीज आप यहाँ पर ये समझ लें कि आप जो यहाँ पर देख रहे होंगे कि सूर्य को लाल में, चंद्रमा को व्हाइट में, मंगल को भी लाल में, बुध को ग्रीन में, इस तरह से जो किया गया है, आप इसको ऐसे न समझें कि ऐसे ही बना दिया गया है। इस चार्ट को देख करके आप ग्रहों के रंग को भी आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जिस ग्रह के लाइन में जो रंग डाला गया है वो उस ग्रह का रंग है, ठीक है, ये काला है। तो उम्मीद करते हैं आपको इससे ग्रहों के रंग को भी समझने में आसानी होगी और इस चार्ट के आधार पर आप आराम से याद कर सकते हैं। और ग्रह मैत्री यदि आप याद कर लिए तो फलादेश के ओर आप और थोड़ा आगे बढ़ गए, क्योंकि मैत्री याद करने से ग्रह के शत्रुत्व और मित्रत्व भाव को आप आसानी से समझ सकते हैं। तो
आज के कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, पुनः अगले विषय को लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।